श्री राम भरत संवाद पादुका प्रदान भरत जी की विदाई। भरतशील गुरु सचिव समाजु सकुच सने विवश रघुराजु प्रभु करि कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों और समाज की उपस्थिति। यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करना निधान के जन जग जामिक प्रजा प्राण के सपुट भरत स्नेह रतन के आखर जग जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के विमल नयन से वासुधर्म के भरत मुदित अवलंब लहे ते असुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने वालों के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म को सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के लिए मिल जाने से परम आनंदित हैं। इन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। माग्यो विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो को चाली सब कह भैनी की अवधि आस सम जीवन जी की, नर तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग में रूपी बुरे रोग के सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर जाते। राम कृपा वरेब सुधारी विबुध धारी भय गुनद गुहारी, बेट बुझ भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु न कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं और श्री राम जी ने प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की दूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुरुधर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे जग कनक से, जे विरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी के निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल को में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत के से अनासक्त पैदा हुए। तेई विलोकी रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार, भय मगन मंथन वचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी की उपमा रहित तो अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उन प्रेम में मगन हो गए।
जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, बरनत रघुवर भरत वियोग, सुनि कठोर कवि जानियो जोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुठित हो, वह दिव्य प्रेम को प्राकृतिक लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो संकोच रसु कथ सुबानी, समयो सने सुमरी सकुचानी, बेटी भरत रघुवर समझाए, पुनि रिपु दवनु हर्षि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है। ऐतव्य कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को समरण करके सकुचा गई। भरत जी को बेड़ कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया कि फिर हर्षित होकर श्री शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाए, निज निज काज लगे सब जाय, सुनी दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहारी, तब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सब बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखने बेटी प्रणाम करी, सिरधर सिय पद धूरी, चले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज नाव नृप सिर नाय, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायो, सही समाज का न नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगु धर्यो देय असीसा, कीन धीर धरि गमनु महिषा, मुनि महिदेव साधु सम्माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को बधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धर कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पगाए सुपाई, कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सभा सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र बामदेव जबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री यथा जोग कर विनय प्रणामा, विदय किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे, सब सम्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय प्रणाम करके विदा किया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम मंझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि सने मिली भेटी, विदा कीन सचिपाल की, सकच सोच सब मेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनके मिल भेंट तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मात पिता मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम बेट सब सासु, प्रीति कहत कभी न हलासु।
प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा प्राप्य माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं को गले लगाकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने में के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता। सुन सिख अभिमत आयस पाई, रही सिय दुहि प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मगाई, करी प्रबोध सब मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी के सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिलमिल दुभाई, समसने जननी पहुँचाई। साज बाज गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं के सम्मान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़ों, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम से लखन समेता, चले जहाँ सब लोग अचेता। बसे बाज गज पशु ही हारे, चले जाई बरबस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरु तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विषम में सहित, आए परम निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर परम कुटीर पर आए। विदा कीन सन्मानी निषादु, चले हृदय बड़ विरे विषादु। कोल की रात बिल बंचारी, फेरे फिरे जुहारी जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में वीर्य का भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल की रात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना करते चले। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। बरस ने सुबाए सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी पर बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस भरनी। तई अवसर क्रम मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश में होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विविध विलों की दशा रघुवर की, वर्ष सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर ना खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा।